सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग आज देखेंगे कि कैसे हम जूनियर लेवल ऑफ बेसिक लेवल ऑफ जूनियर जो है उसको कैसे यूज किया जाता है, उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, हमने वो क्यों बनाया है, क्यों लॉन्च हुआ है। भारती माटे मैम अपना वीडियो ऑन करिए। भारती माटे मैम वीडियो ऑन कर लीजिए अपना। यहाँ पे रूल है कि अगर वीडियो ऑन नहीं किया जाएगा तो क्लास स्टार्ट नहीं होगा, अदरवाइज वो जो मेंबर है उसको आउट कर दिया जाएगा। ठीक है मैम, थैंक यू और गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और मैम मैं आपको बताने वाली हूँ आप सबको कि बेसिक लेवल जूनियर बिगिनर्स आपके पास सबके पास बुक है क्या? प्लीज मुझे कैमरा में से शो करिए अपना अपना बुक। हाँ, प्रियंका जाधव मैम। बिगिनर्स बिगिनर्स लिखा हुआ है उसके ऊपर। अरुणा मैम बिगिनर्स लिखा हुआ बुक मुझे शो करो कैमरा में। भारती माटे मैम। रोहित पांडे सर। यस मैम, यस। बिगिनर और प्रियंका प्रियंका ढोकने मैम आप हो कहीं यहाँ पर कैमरा के सामने? आपका माइक बंद है तो आप कुछ बोलना चाह रहे हो तो? यस मैम है। हाँ, आप मुझे शो करिए मैम, आपका जो बुक है वो है क्या आपके पास, ऐसा बताइए कैमरा में कि जूनियर बिगिनर का बुक आपके पास है। हाँ हाँ, एक मिनट। सुप्रिया मैम यस यस बुक बुक शो करा बेटा। हाँ बरोबर, टूल पण आहे ना असा असा छोटासा टूल आहे ना, कलरफुल टूल आपल्याजवळ? ये है मैम। यस मैम, यस। ये जूम यूजर बोल के किसने ज्वाइन किया है मैम? प्लीज आपका नाम लिख लीजिए उसके ऊपर। ठीक है मैम, हम अभी स्टार्ट करेंगे कि कंसेप्ट क्या है, बेसिक बिगिनर बनाने की कंसेप्ट क्या है। तो सब लोग रेडी है तो थम्स अप करिए। सब लोग रेडी है सुनने के लिए? यस। ओके, तो मैम जूनियर बिगिनर की कंसेप्ट ये है कि कैसा होता है मैम, हमारे बच्चे आजकल के पेरेंट्स जो है पढ़े लिखे पेरेंट्स है, उनका ये मानना है कि बच्चों को पहले से ही आदत डालनी चाहिए कि वो अच्छे से सीखना शुरू करें, और अगर अभी से वो सीखेंगे तो आगे जाके वो जीनियस बनेंगे। आजकल के पेरेंट्स का मानना ये है, जो भी पढ़े लिखे पेरेंट्स है वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दें। लेकिन इतने छोटे बच्चे जैसे 4.5 साल से लेके 5.5 साल तक के बच्चों को कोई ज्यादा कोचिंग क्लासेस वाले वगैरह एंटरटेन नहीं करते। तो हम लोग ने पहले एक कोर्स था मैम कालफन करके, वो होता था वो कोर्स, तो उसकी जगह हमने अब बिगिनर्स लॉन्च किया है, जूनियर बिगिनर्स, जेसीबी भी उसको बोला जाता है। जेसीबी में सबसे पावरफुल कोर्स जिसमें बच्चे के बेसिक जो है तो फाउंडेशन क्लियर होते हैं और वो अच्छे से करता है। तो इसमें होता क्या है मैम, जैसे पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा 4.5 साल से लेकर के 5.5 साल तक का जो बच्चा है वो कुछ तो नया सीखे, कुछ हटके सीखे, जिससे उसका ब्रेन डेवलपमेंट हो। उसके लिए ये स्पेशली कोर्स बनाया गया जिसको हम जूनियर बिगिनर्स बोल के करते हैं। 4.5 साल से लेके 5.5 साल तक के बच्चे, ऐसे बच्चों के लिए जूनियर बिगिनर्स बनाया गया है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जेसीबी बोलते हैं। जेसीबी में जूनियर चैम्प्स बिगिनर्स। तो ये इसलिए बनाया गया मैम कि फाउंडेशन से ही हमारे बच्चों को पढ़ाई की आदत लगे, और जो हम टूल आगे चल करके उनको यूज करवाने वाले हैं वो अभी से वो यूज करें तो उनकी एकाग्रता बढ़े, कंसंट्रेशन लेवल बढ़े। ये सारी चीजें इम्प्रूव होने के लिए हम उनको बेसिक से ही ये सारी चीजें दें, इसलिए ये कोर्स बनाया गया है। तो ये कोर्स में मैम आपको पूरा सिलेबस मिलेगा नर्सरी का। एक नर्सरी टीचर जो सिखाती है ना मैम, वो सारी माहिती हम बच्चों को सिखाने वाले। भारती माटे में अगर आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हो आप ये सारी चीजें। अगर आपको पेरेंट्स को बतानी होंगी ना तो ये जो पॉइंट्स है आपको काम में आएंगे कि हम इसको क्यों लगाना चाहिए और क्या क्या होता है इससे और क्या क्या सिखाते हो आप। तो अभी इसका कुछ बना हुआ नहीं है हार्ड कॉपी में, तो आप सॉफ्ट अभी नोट कर लोगे ना तो आपको बताने को इजी जाएगा कि यस मैम।
जो बच्चा होता है 4.5 साल का और पेरेंट्स चाहते हैं कि उनको सिखाए, लेकिन कोई भी कोचिंग क्लासेस वाला या स्कूल वाले ज्यादा उनको ये नहीं करते हैं, क्योंकि बच्चे ही होते हैं वो, और उनको बस ABCD लिखा हो या फिर एक स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन वगैरह वो सिखा देते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो उससे ज्यादा सिखाने के लिए हम लोग उनको ये करते हैं मैम, पुश करते हैं, और बिना कोई प्रेशर के हम उनको ये सारी चीजें सिखा देते हैं। जैसे कि जूनियर बिगिनर का कंसेप्ट क्या है, नर्सरी का जो सिलेबस होता है पूरा वो सिखा के लेने का। तो अपने को मैम थोड़ी ज्यादा एफर्ट्स उसमें लगानी पड़ती है। जैसे नर्सरी के सिलेबस में क्या क्या होता है, एक तो उनको लिखते भी नहीं आता है, मतलब 1 कैसे लिखते हैं वो भी उनको समझ में नहीं आता है कैसे लिखना है। लेकिन आजकल के जो पेरेंट्स है वो बच्चों को घर से ही सिखाते हैं, तो ज्यादा मुश्किल नहीं जाएगा। 1 कैसे लिखते हैं, 2 कैसे लिखते हैं, मतलब इसमें होता है नंबर रिकॉग्निशन। नंबर की ओळख करा के देने वाले, नंबर की ओळख। उसके साथ होगा मैम कलर रिकॉग्निशन, मतलब कलर कौन कौन से होते हैं, कलर की पहचान, नंबर की पहचान, कलर की ओळख, नंबर की ओळख। एंड अल्फाबेट रिकॉग्निशन, अल्फाबेट ए किसको बोलते, बी किसको बोलते, सी किसको बोलते, अल्फाबेट रिकॉग्निशन। नंबर रिकॉग्निशन, कलर रिकॉग्निशन एंड अल्फाबेट रिकॉग्निशन प्लस एडिशन सब्सट्रैक्शन, बेसिक एडिशन सब्सट्रैक्शन बेसिक, प्लस अबेकस टूल का पूरा नॉलेज हम उनको देने वाले हैं। बेसिक अबेकस टूल का नॉलेज, अबेकस टूल बेसिक नॉलेज, बेसिक माहिती, बेसिक माहिती जो होती है हमारे अबेकस टूल की वो हम उनको सिखाने वाले हैं। तो अभी आप ये समझ लीजिए मैम कि हम वो कोर्स को ले कैसे सकते हैं, वो कोर्स को लेना कैसे है, कितने साल के बच्चों को लेना है, कितनी फीस रखना है, ये सब हमको पहले समझना पड़ेगा। फिर पढ़ाना तो उसमें बहुत इजी है, मतलब 2-4 कलर के बॉल्स लाके आप रख दो, कलरिंग लाके रख दो, उनको बोलो ये कलर है वो कलर है, वो इजीली सीख लेते हैं। 1-2 का ट्रेसिंग लाके रख दो, सीख लेते, बीड्स बता दो, वो सीख लेते। लेकिन मेन हमको माहिती होना चाहिए कि कौन से साल के बच्चों को हमको लेना है और क्या क्या उनको सिखाना है, और फीस वगैरह हमको कैसे रखनी है, कितना टाइम उनको देना है, ये सारी चीजें हमको नोट करनी है। तो इसके लिए होता है मैम 3 महीने से लेके 3.5-4 महीने लगते हैं इसको करने के लिए। एज के ऊपर डिपेंड करता है मैम, ये उसकी एज के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने साल का वो है। जैसे 4.5 साल का अगर है तो हमको थोड़ा ज्यादा एफर्ट्स लेना पड़ेंगे, 5 साल का है तो थोड़े कम एफर्ट, 5.5 का है तो और कम एफर्ट, सिर्फ हम बोलेंगे और वो कर लेगा। लेकिन अगर समझो 4.5 साल का बच्चा आता है तो उसको अपना बच्चा समझ के आपको अपने हिसाब से वैसे ट्रीट करना पड़ेगा। पेंसिल से उसका हाथ पकड़ के उसके हाथ से लिखने ऐसे लगाना भी पड़ सकता है आपको, मतलब ज्यादा कंसंट्रेशन उनको देना पड़ता है, ज्यादा माहिती, ज्यादा अटेंशन वो लोग मांगते हैं। तो उसके हिसाब से आप उसका फीस स्ट्रक्चर रख सकते हो सर। जैसे अब काफी छोटा बच्चा है तो आप ज्यादातर ये करिए कि उसको हैंडल करने के लिए लेडीज ही रखिए। आपकी जो टीचर है माधुरी मैम, काफी अच्छी टीचर है, वो कर लेंगी हैंडल। तो अगर इतना छोटा बच्चा है सर तो उसको हैंडल करने के लिए ज्यादातर आप लेडीज ही रखिए, लेडीज काफी अच्छे से बच्चों को हैंडल कर सकती है। तो जब हम उसको लिखाने वाले हैं मैम तो उसका हाथ पकड़ के हमको लिखाना होता है, और अगर वो नहीं सुन रहा है या फिर सू वगैरह के लिए बोल रहा है तो वो हम लोग जल्दी उसके एक्सप्रेशन समझ जाते हैं कि इसको सू आई है या ये उसको जाना है, वॉशरूम वगैरह की जरूरत है। तो उसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, किल्लस नहीं करना है उसके लिए, क्योंकि वो बहुत छोटा बच्चा होता है। पेरेंट्स से पहले पूछ लेना कि भाई बोलता है क्या नहीं, शाय करता है, क्योंकि हमारे पास वो नया नया आएगा। तो नर्सरी टीचर आप समझ लो, माइंड में कंसेप्ट डाल दो कि नर्सरी की टीचर की तरह आपको उसको थोड़ा डील करना होता है, और अच्छे से अपना बच्चा समझ के उसको सिखाना है, क्योंकि आगे चलकर वो आगे के लेवल हमारे पास कंप्लीट करने वाला है।
ये सोच के उसको सिखाना है। तो उसको लगेंगे मैम 3.5 से लेके 4 महीने। समझो 4.5 साल का बच्चा आप ले रहे, तो आपके पास सीखते सीखते वो हो जाता 5 साल का। तो जूनियर बिगिनर्स देके थोड़ा गैप देके आप उसको जूनियर एडवांस सिखा सकते हो। जूनियर एडवांस में क्या है, विदाउट फॉर्मूला है, लेकिन यही टूल है, थोड़ा दूसरा बुक है, और उसमें सिर्फ नॉर्मल एडिशन सब्सट्रैक्शन होते हैं जूनियर एडवांस में। जूनियर बिगिनर होने के बाद जूनियर एडवांस का कोर्स, जूनियर एडवांस के बुक काम आते हैं। तो हम जब करते हैं ना सर एडमिशन, तो हमको क्या करना है, जूनियर बिगिनर प्लस जूनियर एडवांस का किट साथ में मंगाना है। वो आता है सर 1300 रुपए का किट। तो आप समझ लीजिए कि आपको लगने वाले 3.5 से लेके 3.5 महीने से लेके 4 महीने वो बच्चे के पीछे। तो उसके हिसाब से आपको उसका फीस स्ट्रक्चर रखना है। अब नॉर्मली समझो हम लेते हैं, नॉर्मल जूनियर लेवल के बच्चों को लेते हैं कि भाई आप दे दो 3,000, आप दे दो 2,500। तो उसके हिसाब से 3 महीने हम उसको जूनियर लेवल सिखाते हैं। लेकिन अभी बिगिनर्स वाले को हमको थोड़ा ज्यादा समय देना है, तो आप 500 रुपये बढ़ा दो, और पेरेंट्स को ये सारी चीजें बताओ कि हम उसके साथ ऐसा रहने वाले हैं, उसको ये सिखाने वाले हैं, उसके साथ हमको ये डील करना पड़ेगा। मतलब हम पूरा उसका टेक केयर करेंगे। अगर ले रहे हो एडमिशन तो अपने रिस्क पे लो, और पूरा उसको पूरा पूरा टाइम दो। ऐसा ना हो कि वो पेरेंट्स आपके तरफ से निगेटिव हो जाए। तो आपको क्या करना है मैम, अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो उनको बोल के लेना है कि 3.5 से लेके 4 महीने लगेंगे। हम आराम आराम से बच्चों को सिखाएंगे बिना कोई टेंशन प्रेशर के। आपको भी टेंशन नहीं होगा ज्यादा। होमवर्क करता है तो ठीक, नहीं करता तो भी ठीक, तो भी उसके अंदर आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। और जो जो भी आप बोल रहे हो वो आपको करके देना है, ये बात की काळजी आपको लेनी है। जो जो पेरेंट्स आप प्रोमिस कर रहे हो उसका आपको वो बराबर उसके करवा के लेना है वो सारी चीजें। जैसा हम क्या प्रॉमिस करते हैं, नंबर की पहचान उनको आएंगी, नंबर की ओळख हो जाएंगी, कलर की ओळख हो जाएंगी, अल्फाबेट की ओळख हो जाएंगी। अल्फाबेट हम सिखाएंगे नहीं, अल्फाबेट की ओळख हो जाएंगी। और फिर हो जाएंगी एडिशन सब्सट्रैक्शन सिंपल वाले बेसिक, एडिशन सब्सट्रैक्शन बेसिक हम उनको सिखाने वाले, ये सारी चीजें उनको आ जाएंगी। प्लस हम सिखाने वाले ये अबेकस टूल की बेसिक इंफॉर्मेशन, जो ये एज में कोई भी दूसरा बच्चा नहीं करता है। ये सारी चीजें आपने वो बच्चों को सिखाना ही सिखाना है एनी हाउ। चाहे आप गा के सिखाओ, जैसे ए ए एप्पल, बी बॉल, लाइक दिस, ये सॉन्ग्स वगैरह होते हैं ना, तो थोड़ा उनको खेलने भी लगाने का, एंजॉय करने लगाने का, सॉन्ग लगा देने का। बच्चे खुद ही बोलते, रिपीट करते वो सॉन्ग के पीछे पीछे। कलर का भी सॉन्ग होता है, आपको ज्यादा एफर्ट्स नहीं लेने, सिर्फ सॉन्ग लगा देने का, वीडियो लगा देने का, और बच्चों को बोलने का रिपीट आफ्टर मी, मेरे पीछे बोलो। तो बच्चा देख देख के हम इसको रेड रेड कलर बॉल, रेड कलर बॉल 10 बार बोलेंगे तो वो खुद ही वो रेड कलर को रिकॉग्नाइज करने लग जाता है। फिर आप उसको कोई भी चित्र बना के दोगे और बॉल में रेड कलर फिलअप करो, तो उसको रेड कलर समझने आने लग जाएगा, रेड कलर समझ में आने लग जाएगा। मतलब हम उसको ओळख करा के दे रहे सारी चीजों की। इवन हम उसको क्या करा रहे हैं, कॉन्फिडेंट लेवल उसका बढ़ा रहे हैं मैम। क्योंकि हम पर्सनल लेवल पे टीचर स्टूडेंट बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ना, तो हम जो भी बोल रहे हैं वो कर रहा है। दैट मीन्स अगर स्कूल में भी जाके उसके टीचर के साथ उसका ये ऐसा रहा है, तो उसको डर नहीं लगेगा टीचर से। वो सोचेंगे जैसे अबेकस टीचर है वैसे ही ये भी टीचर है, तो वो डायरेक्टली कॉन्फिडेंटली कोई भी चीज बोलेगा टीचर के सामने। तो कॉन्फिडेंट लेवल भी उसका बच्चे का अभी से इम्प्रूव होने लगेगा। हमको उसको एक तो ये बताना है कि आप उसकी टीचर नहीं हो, आप उसके साथ खेलने के लिए यहाँ पर प्रेजेंट हो, उसके साथ खेलूंगी करूंगी, और हम लोग इंजॉय करने वाले, फुल इंजॉय। हम सॉन्ग लगाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, गेम खेलेंगे, कलर वाली गेम खेलेंगे, बॉल खेलेंगे, रेड कलर का बॉल उसमें ये करेंगे, रेड कलर का बॉल करेंगे, नीले कलर का बॉल करेंगे, व्हाइट कलर का बॉल करेंगे। ऐसे खेल खेल में उनको सिखाना है मैम। और आप नहीं कर सकते हो, इतने ज्यादा एफर्ट्स नहीं ले सकते हो, बच्चों को बच्चों में इन्वॉल्व करो। उनको सिर्फ एक बार पिच कर दो कि ये रेड कलर का बॉल है, आप समीत के पास फेंको,
ये ग्रीन कलर का बॉल है, आप ऐश्वर्या के पास फेंको, ऐसे बोल के भी आप ये करेंगे ना तो ऐसे वो बोल बोल के अपने आप में करने लगेंगे आगे। तो आपको सिर्फ पिच करना है मैम, और बच्चों से करवा के लेना है। तो हम बात कर रहे थे फीस की कि कितनी फीस लेना है। तो सर आप जो भी फीस ले रहे हो उसमें 500 रुपये बढ़ा के लेना है। जूनियर की जो भी फीस ले रहे हो उसमें से 500 रुपये बढ़ाकर उनको लेना है। पेरेंट्स को बताना है कि हम एक्स्ट्रा टाइम इनको देने वाले हैं। और अगर लेट अस सपोज कि कोई बच्चा ऐसा है सर कि वो स्कूल गया ही नहीं, बहुत उसको डर लगता है, इसलिए पेरेंट्स ने हमारे पास लाके उसको छोड़ा है, तो आप उनके पेरेंट्स से सीधा सीधा बात कर लेना कि भाई 3.5 महीने ज्यादा से ज्यादा हम ये फीस में उसको पढ़ाएंगे। अगर इससे ज्यादा समय वो लेता है तो पर मंथ आपको 500 रुपीज देना पड़ेंगे। ये इसलिए सर कि वो इम्प्रूवमेंट भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि आप टाइम ज्यादा ले रहे हो। टाइम आपका ये है, प्रीशियस है, वो प्रीशियस टाइम आपको उसको दे रहे हो। देने के बाद बच्चों के अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही है तो 500 रुपये भी देने के लिए रेडी रहेंगे, क्योंकि बच्चों को एक आदत लग रही है कि वो स्कूल जाए, पढ़े, अभ्यास करे। ये सारी चीजें पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चों को ये सारी आदत लगे। तो उसके लिए 500 रुपये ज्यादा नहीं, क्योंकि स्कूल की फीस भी आजकल काफी ज्यादा है। तो आदत लगाने के लिए ये फीस बहुत कम है। आदत के साथ साथ उसके अंदर इम्प्रूवमेंट भी आ रही है। 3.5 महीने से ज्यादा अगर उसको लग रहा है तो आप ऐसा करो, क्योंकि आपका भी इसमें पूरा 100% जाना चाहिए जब आप ऐसा कर सकते हो। मैंने जो जो चीजें बताई है वो सारी चीजें आपको उसकी केयर करनी है। जब जाके आप ये बात पेरेंट्स के सामने रख सकते हो और पेरेंट्स भी इसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, टीचर इतना ध्यान देती है, ठीक है, टीचर इतना करती है तो ठीक है, 500 रुपये की कोई बात ही नहीं, ऐसा बोल के उन्होंने देना चाहिए हमको। लेकिन हमारी टीचर भी वैसी होना चाहिए कि हाँ, पेरेंट्स देने के लिए वो रेडी है। ठीक है, 500 रुपये बढ़ा के बोल दिया। वो 500 रुपये बढ़ा के बाद जब उसका जूनियर बिगिनर्स खत्म हो जाता है तो तुरंत हम उसका जूनियर एडवांस स्टार्ट कर लेते हैं मैम। क्योंकि मैम क्या होता है, ये जो हम अबेकस की टूल की माहिती उसको देते हैं ना, तो इसमें उसको बेसिक समझ में आ जाता है कि 1 2 3 4 है, ये 10 20 30 40 है, ये 100 200 300 400 है। ये माहिती उसको आ जाती है। तो अगर वो 5 साल का भी है तब भी वो आसानी से जूनियर एडवांस का लेवल जल्दी खत्म कर सकता है। मतलब ऐसे समझ लो सर कि 2 लेवल जो है ना वो 6 महीने में खत्म कर सकता है। जूनियर बिगिनर्स प्लस जूनियर एडवांस 6 महीने में खत्म हो सकते। तो समझो सर, दोनों लेवल जो एक साथ लगा रहा है उसको ये इसका फायदा होने वाला है। आपको उनको ये बताना है कि अगर जूनियर प्लस एडवांस आप साथ में लगाओगे तो आपको ही फायदा है। उसको जितना भी टाइम लगेगा हम देंगे। उसकी फीस इतनी है, जैसे सपोज 6,000 रुपये फीस है दोनों लेवल की, उसको जितना भी टाइम लगेगा हम देंगे, दोनों लेवल उसका कंप्लीट करा के देंगे। बस आपको करना क्या है, एफर्ट्स थोड़ा ज्यादा लेने का और क्लासेस लेके उसका खत्म करा के देने का। और बच्चे करते हैं सर, जब साथ में सब आ जाते हैं ना, बच्चे एक जगह जमा हो जाते हैं तो एक दूसरे का देख के गेम भी खेलते, पढ़ाई भी करते। थोड़ा आपको क्या करना है, एक बच्चा नहीं लेना है, उसके साथ अगर बैच बन रही है आपकी 3 बच्चे या 4 बच्चे, 3 बच्चे या 4 बच्चों की बैच बिगिनर्स की लेना है। अगर वो बच्चों की बैच बन गई तो समझो आपको कुछ भी टेंशन नहीं रहता, वो खुद ही कर लेते, एक बार आपको बताना पड़ता है। और समझो बैच नहीं बनी, एक ही बच्चा है, तो आप पूरा परेशान हो जाओगे उसके पीछे कि भाई अब मैं इसको टाइम दूं कि मेरे फर्स्ट लेवल के बच्चों को टाइम दूं, ऐसा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जमा कर लेना है पहले बिगिनर्स के कितने बच्चे हैं टोटल, और उनको कन्विंस करना है कि वो जूनियर बिगिनर्स और एडवांस साथ में लगाए, क्योंकि आपको भी परवड़ता, वो 1,300 रुपए में दोनों की किट आ जाती। और वो दोनों सिखाना हम शुरू कर देते बेसिक से, जूनियर से, तो आगे जाके हमको ज्यादा सिखाना भी नहीं पड़ता। और वो हमारा ही स्टूडेंट रहता तो उसको फैमिलराइज भी नहीं करना पड़ता। उसकी सारी कंसेप्ट जो है तो हम क्लियर कर देते हैं बिगिनर्स में। तो जूनियर एडवांस में जाने के बाद हमको ज्यादा एफर्ट्स उस पर लेना नहीं पड़ते, वो इजीली कर लेता है। तो समझो सर, दोनों मिला के कोर्स होता है 6 महीने का। तो 6 महीने की फीस आपको उनको बताना है और आपके टीचर को बताना है कि जितने जल्दी हो सकता है उसका कंप्लीट करा के लो। तो हार्डली हार्डली सर 5.5 महीने में उसका खत्म हो जाएगा। 5.5 महीने की फीस आप 6,000 रख सकते हो। और जैसे मैंने आपको बोला कि अगर बिगिनर्स को उसको ज्यादा समय लग रहा है तो 500 रुपए बढ़ा के लो।
और बोलो आप ऐसा ये टेंशन मत लो कि हम एडवांस नहीं कराएंगे, एडवांस भी करा के लेंगे, लेकिन इसको इसका ज्यादा समय लग रहा है, तो वो आगे बढ़ाने के लिए हम इतनी फीस ले रहे हैं। बाकी आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं ले रहे, जो हम एफर्ट्स ले रहे हैं उसका ही चार्ज है, और हम उसको जितना टाइम लगेगा वो करा के लेंगे, और उतना टाइम उसको देना नहीं है हमको, कोशिश करना है कि वो जल्दी कवर अप कर ले, क्योंकि सर अगर वो उसके साथ वाला बच्चा अगर कर रहा है तो वो ऑब्वियसली कर लेगा। और हमको ये कॉन्फिडेंटली पेरेंट्स को बताना है कि यहाँ पर खत्म होने के बाद उसको 1 से 100 तक काउंटिंग आएंगी, ABCD Z तक आएगा, कलर रिकॉग्निशन उसको बोलता आएगा, ये सारी चीजें उसकी होंगी, और एडिशन सब्सट्रैक्शन वो कर पाएगा, जो कि ये एज का बच्चा नॉर्मली नहीं करता। एडिशन किसको बोलते हैं, सब्सट्रैक्शन किसको बोलते हैं, ये भी उसको पता नहीं होता है, वो हम यहाँ पे उसको सिखा के देंगे। और जूनियर एडवांस करने के बाद वैसे विजुअलाइज करके वो सारी चीजें कर पाएगा विदाउट फॉर्मूले वाले। अपना सिलेबस पूरा सामने रखना है, ये सारे कंडीशंस हमारे उसके सामने रखना है, और उनको समझाना है कि ऐसे ऐसे इसके साथ होने वाला है और हम ऐसे डील करके लेने वाले। तो फिर पेरेंट्स भी रेडी होते हैं सर, 6 महीने का हम टाइम बताएंगे ना, तो फिर उनको लगता है हाँ ठीक है, फिर इतनी फीस भी हम दे सकते हैं 6 महीना बोले तो कोई ऐसे पेरेंट्स होंगे सर फीस के ताल्लुक से अगर देखा जाए तो कोई ऐसा होगा कि 6,000 पूरे नहीं दे सकते, आप 2-2 हजार करके लो, तो वैसा नहीं करना है सर। पहले टप्पे में आपको लेना है 3,000 रुपये फीस, पहले टप्पे में 3,000 रुपये फीस आपको लेना है एनी हाउ। उसका रीजन तो आप बता सकते हो कि हमको यहाँ पे से किट मंगाना पड़ती है, किट मंगा के और ये सारी चीजों का खर्चा हमको लगता है, तो वो खर्चा भी हम आपसे अलग से नहीं ले रहे, हम फीस में ही ये सारी चीजें आपको दे रहे, वो खर्चा हम लोग ये कर रहे हैं, आपको उनको बताना होता है ऐसा। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि खेलनी रखे, टॉयज जिसको बोलते हैं, कलरफुल टॉयज आपके पास होने चाहिए। जैसे वो पजल्स होते हैं, अलग अलग टाइप के बॉक्सेस होते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। बॉल होते हैं, सिंपल जो बॉल्स आते हैं वो कलरफुल बॉल्स आपके पास होने चाहिए। टॉयज मस्ट आपके पास होना चाहिए, टॉयज देख के बच्चे काफी अट्रैक्ट होते हैं उसके पास। और वो आते हैं ना मैम, बिल्डिंग बनाते को गोल गोल रिंग रहते हैं, अपन वो उसके अंदर डालते रहते हैं, एक एक रिंग डालते, सबसे बड़ा रिंग नीचे, फिर उसके ऊपर छोटा, उसके ऊपर छोटा, ऐसे करके सबसे ऊपर फिर एक वो रहता है, वैसा वाला एक टॉय। तो टॉय आपको लाइफ टाइम काम आने वाले, एक ही बार आपका खर्चा रहेगा। होलसेल दुकान में जाने का और टॉयज लेके आने का, वैसे कलरफुल छोटे छोटे, जिसको मारने से बच्चों को नुकसान भी ना हो, हल्के फुल्के रहे और कलरफुल रहे, बच्चों को अट्रैक्टिव भी लगे, ऐसे वाले लाने के। छोटे छोटे पजल टुकड़े जोड़ने के नहीं लाने के, बच्चे खा लेते नुकसान होता। थोड़ा बड़ा वाला बॉक्सेस वाला लाने के, बॉल लाने का, रिंग लाने का, प्लास्टिक हल्का फुल्का जो रहता, और वो वहां पे जमा के भी रखे ना, तो बच्चे वो देख देख के बैठते, आपको बोलने को आता है कि आप अगर इतना करोगे ना, वो टॉयज दिख रहा है क्या, उससे आपको खेलने को मिलेगा, आप इतना करोगे ना ये आपको मिलेगा, आप ऐसे करोगे ना तो मैं आपको स्टार दूंगी, आप ऐसे करोगे ना तो आपके गुड लिखोगे आपके नाम के सामने। तो ऐसी सारी चीजें आपको उनके साथ डील करनी है, जिससे बच्चों को इम्प्रेसिव लगता है कि टीचर तो डांटती भी नहीं है, टीचर कुछ बोलती भी नहीं है, हाथ पकड़ के लिखाती है, इतनी अच्छी टीचर है, तो आपके पास जाने के लिए वो ये रहता है। हमारे पास तो ऐसे भी केसेस हुए मैम के मम्मी ने क्या करे थे उनके कि स्कूल नहीं जाती थी, स्कूल में जाने से वो बहुत डरती थी, तो हमारे पास लाके छोड़े थे, और हम लोग ने उससे ऐसे डील किया था जैसे मैं आपको बता रही हूँ। तो वैसे डील करने के बाद फिर उसके हमारे पास आने की उसको आदत हो गई, वो अच्छे से लिखने लग गई, पढ़ने लग गई। फिर उसके बाद उसकी मम्मी ने उसको डाला स्कूल में, तो स्कूल में जाके जब टीचर ने उसको ये किया डांटा, तो उसको तो समझ में नहीं आया कि अभी ये क्या है, मेरी टीचर तो कभी डांटती नहीं थी। तो वो मम्मी को बोलने लगी कि मैं वही टीचर के पास स्कूल पढ़ूंगी, मतलब वहीं जाना है मुझे, वो टीचर अच्छी है, वो डांटती नहीं है, वो नहीं करती। फिर उसकी मम्मी ने जाके फिर स्कूल वालों को रिक्वेस्ट किया कि भाई ऐसे ऐसे मत करो, नहीं तो मेरे बच्ची के अंदर डर बैठ जाता मैम, वो बच्चों के अंदर, उनको अगर ऐसे हाथ उठा के अपन समझाने भी लगे ना, तो उनको लगता है कि वो हम उनको मार रहे हैं, ऐसा उनको लगता है। तो वैसा नहीं होना चाहिए, हमारे से डरना नहीं चाहिए। टीचर का कंसेप्ट बच्चों के दिमाग में ऐसा होना चाहिए कि फनी टीचर है, हंसते हंसते हमको सिखाती है, हमको उसके पास जाना है, उन्होंने वेट करना चाहिए।
ठीक है, अभी ये सारी चीजें आपको समझ गई। अब ये देखिए कि शेड्यूल आप कैसे रखने वाले हो। तो ये बच्चों का शेड्यूल कैसे रहना चाहिए सर, जो स्कूल नहीं जाते तो उनका आपको डेली लेना है, डेली डेली क्लास रखना है 1 तास के लिए सर। डेली 1 तास देना है, और एक ही टाइम पे कोशिश करें कि जितने भी स्टूडेंट आपके बिगिनर्स के एक ही टाइम पर आए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक साथ अगर वो रहेंगे ग्रुप में तभी वो सीख पाएंगे। ग्रुप में आप खेलनी छोड़ दो तो ग्रुप में जल्दी इंप्रूवमेंट आपका होता है। तो कोशिश करें कि वो एक ही टाइम पे वो चारों या पांचों साथ में आए, और 1 घंटा उनका डेली लेना है। कोई भी समय रहो, सुबह का रहो, दोपहर का रहो, इवनिंग का रहो। पेरेंट्स को जो भी फ्लेक्सिबल लगता है ना टाइम, वो टाइम पे आप उनके लिए अलग से टाइम रख दो कि 1 घंटा आपको ये मिलने ही वाला है। आप ये टाइम पे कभी भी ला सकते हो, हमको कोई इश्यू नहीं। उनको ऐसा लगना है सर कि ये टीचर जो है तो ऑल टाइम मेरे लिए अवेलेबल होता है। हफ्ते में 4 दिन 1-1 तास आपको देना है। और जो बच्चा 4 दिन आता है उसको 2 दिन 3 दिन छुट्टी। हफ्ते में 4 दिन जो आ रहा, जैसे कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे जो आ रहा, उसको फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी। और जो फ्राइडे सैटरडे संडे वो छुट्टी पे रहेगा, उसका 2 पेज होमवर्क रहेगा जो मम्मी पापा की जिम्मेदारी रहेगी करा के लेने की। ये हम एक्स्ट्रा ले रहे मैम, हमको गरज नहीं है इसकी, होमवर्क करा के लेने की गरज ही नहीं है, लेकिन हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स को लगे कि ये जो टीचर है ये ज्यादा एफर्ट्स लेती है करने के लिए। तो वो होमवर्क बुक आपको एक मंगाना पड़ेगी पेरेंट्स से, 4 लाइन की 200 पेज की बुक एक मंगाना पड़ेगी मैम। तो सर आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, डॉट्स ज्वाइन करने के लिए देना है। जैसे कि 1 अगर लिखना है उसको तो डॉट ज्वाइन करना है। अगर लेटर सपोज उसको आता है 1 2 लिखना भी आता है और ABCD भी आता है, तो आप उसको 1 2 लिखने के लिए दोगे और ABCD लिखने के लिए 1-1 पेज दोगे। जैसे हमारे टीचर्स हमको देती है 1 1 1 1 4 टाइम एक पेज पे लिखना है, और लाइन टू लाइन अच्छी हैंडराइटिंग ये सब। तो 2 पेज होमवर्क देना है। तो होमवर्क अगर वो करके लाता है अच्छे से नीट क्लीन हैंडराइटिंग में, आपको गुड वेरी गुड एक्सीलेंट उस पर देना है। और एक स्टार आपको स्टिकर बना ला के रखना है सर घर में। वो बिंदी होती है ना लेडीज की, वैसा एक स्टिकर मिलता है चिपकाने वाला जिसमें स्टार बना हुआ रहता है, वो आपको ला के रखना है। अगर बच्चा अच्छे से कर रहा है ना, वो स्टार उसमें से निकालना है स्टिकर पे से और बुक पे लगा के देना। अगर अच्छा करे तो 1 स्टार, और अच्छा करे तो 2 स्टार। और स्माइली फेसेस भी मिलते हैं देखो स्टिकर वाले। तो ये सारी चीजें एक्स्ट्रा हम लोग कर रहे हैं, और ये इसलिए बता रही हूँ आपको कि आपको उसको टिका के रखना है आगे तक। नहीं तो ऐसे ये चीजों की कोई गरज नहीं, लो बच्चा आ रहा रो रहा छोड़ दो, कोई बात नहीं, नहीं आ रहा ये बच्चे का फीस ले लो वापस, ये ऐसा हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको आगे तक चलाना है तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेके उसको आगे सिखाने के लिए हम ये सारी चीजें कर सकते हैं, जिससे पेरेंट्स बहुत ज्यादा इम्प्रेस होंगे और भी स्टूडेंट्स आपके पास आएंगे। तो और भी अगर आ गए आपके पास स्टूडेंट तो पैनिक नहीं होने का, एक असिस्टेंट रख लेने का जो छोटे बच्चों को हैंडल करेंगे, और बड़े बच्चों को आप लोग हैंडल करने का। और असिस्टेंट अगर आप रख रहे हो कभी भी मैम, तो ध्यान से रखना है कि ऐसी असिस्टेंट के जो गर्जू है, जिसको जरूरत है पढ़ाई के साथ साथ आप उसको पैसे भी दे रहे हो, तो बच्चों को अच्छे से देखे और उसको इच्छा है कि वो पढ़ाए बच्चों को, बच्चे उसको पसंद है, ऐसा देख के आपको रखने का। अगर आपकी टीम बढ़ जा रही तो बच्चों की टीम अलग कर दो, बच्चों की छोटे बच्चों के टाइमिंग अलग, बड़ों के टाइमिंग अलग, क्योंकि छोटे बच्चों और बड़े बच्चों को मिक्स करती है ना, तो छोटों पे ध्यान नहीं दे पाते, और छोटों की तरफ पूरा ध्यान दिए तो बड़े बच्चे पूरे डिस्टर्ब हो जाते। तो थोड़ा टाइमिंग दोनों का अलग रखो मैम, हो सके तो जूनियर और लेवल 1 का भी अलग रखो, हो सके तो। नहीं तो जूनियर के 1-2 बच्चे तो ठीक है हम लोग कर सकते हैं साथ में। बिगिनर और एडवांस का टाइम एक मत रखो मैडम, बिगिनर और एडवांस को अलग अलग रखो। बिगिनर्स को हम क्या करने वाले, पूरा इंजॉयमेंट, पूरा खेलनी, मतलब पूरा फुल ऑफ इंजॉय उनको करवा के देने वाले। बिगिनर का कंसेप्ट ही हमारा है कि नर्सरी, मतलब प्लेइंग करते करते वो लोग खेलेंगे।
कैलकुलेशन विथ फन उसको बोलते हैं, कैलकुलेशन विथ फन। हम खेलते खेलते सीखने वाले हैं बिगिनर्स में, तो हो सके तो उसका टाइम अलग ही रखो। देखो फीस का मैंने आपको बताया, टाइमिंग का बताया, 4 दिन हम क्लास लेने वाले हैं। और कोई पेरेंट्स ऐसा बोलता है कि वो नहीं आ सकता है, तो नहीं आ सकता तो उसका कोई इलाज ही नहीं है, फिर सैटरडे संडे का ही करो फिर उसका 2-2 तास का। लेकिन 2 तास इतना बच्चा बैठता नहीं है, 2 तास बच्चा बैठता नहीं है, ये बात आप ध्यान में रखिए। तो फिर अगर वो समझो सैटरडे संडे ऐसे बोल रहे हैं ना, तो आप बोलो कि जो भी टाइम आपको जमता है मैम वो 4 दिन आप लेकर आओ। कोशिश करो कि 4 दिन का 1-1 घंटे का क्लास लो, क्योंकि 2 तास वो बच्चे बैठते नहीं है, काफी छोटे बच्चे होते हैं, और हमको भी हैंडल करते करते हम लोग भी पैनिक हो जाते हैं, हमारे बच्चे और फिर उनके बच्चे और बाकी सारी चीजें हमको हैंडल करनी होती है। तो 1 घंटा ज्यादा से ज्यादा हम उसको डील कर सकते हैं। अब हम देखेंगे 1 घंटे में उनको कराना क्या है। 1 घंटे में कराना क्या है, तो जैसे हम हमारे अबेकस के बच्चों से क्या कराते हैं, पहले आते के साथ ही मेडिटेशन करो, फिर उसके बाद काउंटिंग करो। तो ये बच्चों से नहीं करा सकते, भूल जाओ आप ये लोग मेडिटेशन करेंगे। ये बच्चे बहुत नोटी होते हैं, सीधा बैठ भी गए तो काफी हमारे लिए। तो उनको बोलना है ऐसे स्ट्रेट खड़े रहो या स्ट्रेट बैठ जाओ, और अपनी आंखें बंद करो। तो वो करेंगे नहीं, लेकिन आप कोशिश करो कि उनको ये हैबिट लगे। और जो अच्छे से बैठेगा उसको एक चॉकलेट मिलेगा, और बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ का अवार्ड भी मिलने वाला है। तो जो अच्छे से बैठेगा उसको एक चॉकलेट मिलने वाला है, जो बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। तो फिर वो शुरू हो जाएंगे, मैम ये देखो हिल रहा है, और खुद भी हिल के तो वो बोल रहा है ना, तो वो बोलेगा मैम देखो ये हिल रहा है, मैम इसने आंख खोली, मैम ऐसा। तो ठीक है होने दो, डिस्टरबेंस होने दो। लेकिन धीरे धीरे उनको ये आदत लगेगी कि मैम ऐसे बोलती है कि जो, और मैम बोलने के बाद सच में चॉकलेट भी देती है, मतलब आपको चॉकलेट का भी खर्चा है। तो फिर आप उनके अंदर धीरे धीरे मैम 6 महीने आपके साथ वो रहने वाले, तो ये हैबिट लग जाएगी। और वो घर पे जाके भी ये सारी मैनेज करेंगे कि अच्छे से बैठना है, नीट एंड क्लीन रहना है, मैम जो बोलती है वो सुनना है, तो फिर हमको अच्छे अच्छे गिफ्ट मिलते हैं। मतलब पहले मेडिटेशन तो हम करवाने वाले नहीं है, मेडिटेशन का स्वरूप उसको हम बोलेंगे कि नुस्ता उनको क्या करना है, अच्छे से स्ट्रेट बैठ के आंख बंद करने के लिए बोलना है। और वो हो जाने के बाद अगर अगर पॉसिबल है तो उनसे कलरिंग कराऊं मैं, कलरिंग अगर पॉसिबल है तो। नहीं तो कैसा, इतना खर्चा हम लोग एफर्ट नहीं कर सकते, अगर पॉसिबल है तो कराओ, नहीं तो डायरेक्ट बुक हम स्टार्ट करवा सकते। मेडिटेशन करवा लिया, बुक स्टार्ट करेंगे, और बुक के सिलेबस के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। हम देखते हैं। तो ये हमारी मैम जूनियर बिगिनर्स की बुक है, JCB जिसको हम बोल रहे हैं। ये काफी कलरफुल बुक है, देख के भी बच्चा खुश हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है मैम, वीकली यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो है ना वीकली प्लानर करके, तो यहाँ वीकली लिखा हुआ है, मतलब सैटरडे एंड संडे। लेकिन हम 4 दिन क्लास लेने वाले हैं, तो हम मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 4 दिन का यहाँ पे डेट लिखेंगे। तो सिर्फ एग्जाम्पल दिया हुआ है कि पेरेंट्स को लगे कि डेट वाइज यहाँ पे सारी चीजें करवा के लेते हैं, इसलिए ये है। बाकी होमवर्क वगैरह का अगर वो करके लाता है तो गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट का आपको यहाँ पे देना है, ना तो स्टार यहाँ पर भी आप लगा सकते हो। और आपका सिग्नेचर करके ये वाला वीकली प्लानर का जो चार्ट है आपको मेंटेन करके रखना है। फिर नेक्स्ट देखिए सर, ये यहाँ पे काउंट द टॉयज एंड राइट द बॉक्स, ये भी काफी कलरफुल है। सिर्फ उनको 1 2 3 ऐसे काउंट करना है, 3 लिखना है। तो ये सब आपको समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये कलरफुल है तो बच्चे काफी इंजॉय करते हैं। तो एक पेज की जगह वो 2-3 पेज भी एक दिन में कर लेते हैं। और समझो 2-3 पेज वो कर ले रहे, जो जितना कर रहे हैं उनको करने देना है, उनको रोकना नहीं है। अब जैसे देखो मैम जीरो लिखना है, जीरो कैसे लिखना है, तो यहाँ पर बताया गया है आपको
कि यहाँ से स्टार्ट करना है, ये 1 लिखा हुआ है, यहाँ से स्टार्ट करते हुए एरो का निशान है, यहाँ पर जाना है, फिर ऊपर आना है, फिर यहाँ पर आके यहाँ पर करना है। तो उसको बच्चे को ये ट्रेस भी करने लगा है तो भी चलता है। और साथ ही साथ उनको बताना है मैम कि ये जो हमारी अबेकस टूल है यहाँ बनी हुई है ना, तो अगर इसमें ऊपर का बीट ऊपर और नीचे के सारे बीट्स नीचे रहे तो ये इसका वैल्यू 0 होता है। बस इतना ही बताना है कि ऊपर के बीट ऊपर और नीचे के नीचे है तो ये पूरा 0 होता है। ऐसे बार बार हमने रिपीट करना है। अगर वैल्यू ऐसी है तो वैल्यू 0 होता है, ऊपर के बीट ऊपर है, नीचे के नीचे है तो वैल्यू 0 होता है। फिर उनको लिखना कैसे है 0, यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से शुरू करके यहाँ पे गोल, मतलब ट्रेसिंग करवा के लेनी है यहाँ पर। और नीचे वाले में ज्यादा से ज्यादा ट्रेसिंग, और ये वाला भी आप होमवर्क बोल के उनको दे सकते हो। जो हम होमवर्क बुक मंगा रहे हैं तो होमवर्क कब देना है सर, जो 3 दिन वो फ्री होंगे ना, वो 3 दिन वाला होमवर्क है ये, डेली नहीं देने का है। डेली वो हमारे पास आ रहे हैं, जो लास्ट दिन रहेगा हमारा 4 दिन में से, उसमें से लास्ट वाले दिन को आपको ये होमवर्क देना। सर आपको समझ रहा है ना रोहित पांडे सर? रोहित पांडे सर आपको समझ रहा है? माइक बंद है ना आपका, आप ऐसा इशारा तो करो, ऐसा ऐसा नहीं नहीं समझ रहा। हाँ समझ रहा समझ रहा। फिर यहाँ पे जैसे कि 0 के बाद 1 2 3 4, इसमें पूरा कलरिंग और इंटरेस्टिंग वे में दिया हुआ है जिसमें से इजीली स्टूडेंट समझ पाते। ये देखिए मैम, ये हम पूरा करा के लेने वाले, तो हमने क्या किया है इसमें 100 तक नहीं दिया है, लेकिन आपको 100 तक करवा के लेना है। अगर जमता है मैम तो 100 आपको एक बुक मंगा लेना है उनकी, स्क्वायर वाली बुक जो होती है ना, नर्सरी टीचर जैसे करती है, तो 1 से 10 तक काउंटिंग, फिर 11 से 20 तक काउंटिंग। और ये कैसे करवा के लेना ये तो मैंने आपको बताया है, ये तो आपको समझता है। जैसे 1 2 3 है, 3 काउंट करो, उसमें से -1 करो, तो ये उसको नर्सरी स्कूल में कैसे सिखाते हैं ना वैसे सिखाना है, लाइंस मार के, लाइंस बना के उसको देना है। उसमें से इतने लाइंस कट करो, ये 4 है, इसमें से 2 कट करो, कितने बच गए यहाँ पे 2, तो 2 लिखो। जिसको भी ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ रहा है तो वहां पर मैं रुक जाऊंगी, तो मुझे बता दो जहाँ पर नहीं समझ रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पेज नंबर 23 से इंट्रोड्यूस होता है सर अपना अबेकस टूल, तो यहाँ पे पूरा इंट्रोडक्शन उसको दिया जाता है सर। मॅम यस मैम। माझं म्हणणं असं आहे की जेव्हा आपण विद्यार्थ्यांना म्हणजे त्याचा वयोगट खूप लहान आहे तर खरंच तो 100 पर्यंत करेल का? म्हणजे माझं स्टार्टिंग में नहीं करेगा। नहीं, स्टार्टिंग आपण में जो हम उसको क्या करवाने वाले मैम, हम उसको 0 लिखना सिखा रहे हैं, हम लोग ही सिखा रहे, 0 सिखा रहे, फिर 1 सिखा रहे, फिर 2 सिखा रहे, फिर 10 तक हम लोग सिखा रहे, तो 100 पर्यंत वो नहीं करेगा, लेकिन 10 तक सीखने के बाद फिर हम 11 सिखा रहे, 12 सिखा रहे, 13 सिखा रहे, 14 सिखा रहे, हम उसको ये अभ्यास दे रहे घर पे, और पेरेंट्स को बोल रहे कि ये आप उनसे करवा के लो। तो पेरेंट्स उनको क्या करेंगे, रिपीटेशन करेंगे। वो 3 दिन जो हमारे पास वो नहीं रहेगा, जिस पे हम उसको ध्यान नहीं दे सकेंगे, वो 3 दिन वो पेरेंट्स उनके ध्यान देंगे। मॅम पण मग तो 0 आपण एकदा शिकवायचं का त्याला? नाही, 0 पासून स्टार्ट करायचं आहे। हो 0 स्टार्ट केला आपण आणि हा. खाली जे टेस्ट नंबर 0 लिहिलाय ते हा. त्यांना आपण 3 दिवस घरी देणार आहे। नहीं, 0 नहीं देने का मैडम, डायरेक्ट 1 से 10 तक देने का, क्योंकि वो बच्चे कैसे है एक दिन में 2-3 पेज कर लेंगे, तो आपको क्या करने का, एक पेज पे 4 बार 1 1 1 1 लिख के देने का, तो वो नीचे लिखेगा 1 1 1 1 1 1 1 1 बोल के लिखेगा, तो रिपीटेशन से उसके ध्यान में आ जाएगा ये 1 है। फिर दूसरे पेज पे 4 बार 2 2 2, तो उसको बोलते बोलते आदत होंगी मैम। तो हमारे सिलेबस में 100 तक बुक में नहीं लिखे हुआ है, लेकिन हमको देना है 100 तक। ठीक है।
तो कैसे देंगे मैम आप? जैसे अभी बुक चालू हो गई, अभी हमारा पेज नंबर 23 चालू वाला था सपोज, तो यहाँ पे तो अभ्यास देने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ लेकिन हमारी जो काउंटिंग पहले से चालू थी, हमने 1 से चालू रखा था, अब हो गया हमारा 25 तक। सपोज 25 तक हमने उनको काउंटिंग दे दी, तो हम 25 के आगे कंटिन्यू करेंगे, मतलब होमवर्क वेगळा आणि हे सिलेबस वेगळा, मतलब हम एक्स्ट्रा एफर्ट्स ले रहे मैम उनके लिए। हम जो हमारे सिलेबस में नहीं है वो भी उनसे सिखा के ले रहे अलग से, उसी का फीस हम लोग ले रहे। क्योंकि नर्सरी टीचर अगर कंसेप्ट ध्यान में आप रख लोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि मेरे को पूरा 100 तक बच्चों को आना ही चाहिए। चलो 100 तक नहीं आ रहा है, 50 तक उसको 3 महीने में आ गया तो भी काफी है। ऐसे बहुत बच्चे नहीं सीख पाते, 51, 52 की कंसेप्ट उनको ध्यान में नहीं रहती, या 23, 25 भी इनको जल्दी नहीं समझता। तो ठीक है ना, अगर समझो कम से कम मिनिमम अगर उसको 20 तक भी काउंटिंग आ गई तो किसकी वजह से आई? आपकी वजह से। और आगे की चीज उसके पेरेंट्स खुद ही हैंडल कर लेंगे, क्योंकि पेरेंट्स को अच्छा आइडिया है कि मेरे से वो सीख ही नहीं सकता था, लेकिन ये टीचर ने उसको इतना तो सिखाया है। और आपको क्या करना है, आप जो अभ्यास दोगे ना, तो वो 3 दिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स को देना है कि आपको उसको करवा के लेना है मैम, क्योंकि हमें 3 दिन उसके ऊपर ध्यान नहीं दे सकेंगे, तो आप उसके ऊपर कम से कम 5 मिनट का ध्यान दे डेली। तो 5 मिनट में उनकी मैम, उनकी मदर जो उसके पीछे रिपीटेशन करवाएंगी ना, तो उसको ऑटोमेटिकली वो लर्न हो जाएगा, क्योंकि उसके ध्यान में रहेगा ये मैम ने मुझे होमवर्क दिया है, मैम मेरे को जाने के बाद स्टार देने वाली है, गुड देने वाली है, तो वो करेगा। और मम्मी को भी ध्यान से बोलना है आपको कि उसको प्रेशराइज ना करे, नहीं करता है होमवर्क ठीक है छोड़ दो, लेकिन ऐसा गोड़ी गोड़ी से आपके इसमें बोलते हैं ना, गोड़ी गोड़ी से करा के लेने का, तो वैसा अच्छे से समझाने का उसको कि ये करने के बाद ये मिलने वाला है, ये करने के बाद ये मिलने वाला है, तो फिर वो करता है। ठीक है, उसके बाद हमारा 23 पेज नंबर से स्टार्ट होगा सर हमारा अबेकस टूल का कंसेप्ट, जिसमें हम उसको समझाएंगे कि ये जो ऊपर वाला बीट है उसका एक मनी जो है उसका वैल्यू होता है 5। ऊपर वाले एक बीट, व्हाइट कलर का एक बीट जो होता है उसका वैल्यू होता है 5, और नीचे के जो होते हैं उसके 1, 2, 3, 4। 1 ऊपर किया तो 1 होता है, 2 ऊपर किया तो 2 होता है, 3 ऊपर किया तो 3 होता है, 4 ऊपर किया तो 4 होता है, और पूरा नीचे कर दिया और एक बीट व्हाइट वाला नीचे लिया तो उसका वैल्यू 5 होता है। ये कंसेप्ट हम उसको यहाँ पे समझाने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ये देखिए 1 ऊपर किया तो हो गया 1, तो वो यहाँ पर लिखेंगे सर 1। फिर 2 ऊपर किए बीट्स तो हो गया 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। तो मैम आप उसको यहाँ पे कुछ कलर करने के लिए भी बोल सकते हो, मतलब यूज हो जाएगा ये वाला पेज, अगर आप चाह रहे हो तो पेंसिल से उसको कलर करने के लिए बोल सकते हो। ये सब 1, 2, 3 कितने बीट्स हो गए? 3 बीट्स, तो काउंट किया, अब यहाँ पे लिख लो 3, ये गोल जो है ना बॉल इसके अंदर लिख लो 3। ठीक है, ये 1, 2, 3, 4 देन ये 5। अब देखोगे तो आपको भी समझ में आएगा इजीली, ये 5 है, ऊपर वाला 5 के बाद एक ऐड किया तो ये हो जाता है 6। 5 and 1, 5 and 1, 6, 5 and 1, 6, उसको ऐसे बोलना है 5 and 1, 6। 5 + 1 नहीं बोलना है, 5 + 1 बोलना नहीं है, क्योंकि प्लस हम उसको नहीं सिखा रहे यहाँ पे। 5 and 1, 6, 5 and 1, 6, फिर 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, फिर ये 9, फिर ये वो खुद काउंट करने लगेगा। आप देखोगे कि बच्चों की ग्रास्पिंग पावर कितनी एक्टिव होती है, वो आपको तुरंत ये सारी चीजें काउंट करके बताएंगे। ये 1 है तो यहाँ पे 1 बीट को वो कलर करेगा, 2 है तो 2 बीट को कलर करेगा, जितने भी नंबर्स है वो बीट्स को उसको कलर करेगा। यहाँ से उसकी बीट रिकॉग्निशन इजी हो जाएगी सर। बीट रिकॉग्निशन इजी होने के बाद हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे पेज 26 से एडिशन। तो एडिशन में हम उसको बताएंगे कि काउंटिंग कैसे करने है। तो आप क्या करोगे मैम, अपने अपने टूल हाथ में ले लो एक बार, टूल के ऊपर सिखाना है उसको। टूल जमीन पे रखो, नहीं तो राइटिंग पैड पे, पिल्लो पे, जो भी ऊंची चीज है उसके ऊपर रखो, हाथ में मत ले लो। तो
तो हम उसको यहाँ पे सिखाने वाले मैम किस पे काउंटिंग कैसे करेंगे। तो आप क्या करोगे, टूल को पहले क्लियर करोगे, जैसे हम यहाँ पे करते हैं क्लियर क्लियर क्लियर। तो उसको क्या बोलना है, जूम आउट जूम आउट जूम आउट। उसको ऐसा खेलने के माफिक लगेगा, ऐसा जूम आउट जूम आउट जूम आउट कर लेंगे। मतलब ये क्या है, 0 है। हम ऐसा अगर करते हैं ना तो इसका वैल्यू क्या है, अभी 0 वैल्यू है। पूरा क्लियर करने के बाद इसका वैल्यू क्या है, 0। उसको क्या बोलते हैं जो क्लियर करते हैं हम लोग, जूम आउट जूम आउट जूम आउट। क्लियर करते हैं तो क्या बोलते हैं, जूम आउट। ठीक है, जूम आउट हो गया। अब हमको उसमें 1 लेना है, तो 1 कैसे लेंगे, 1 व्हाइट कलर का बीड ऊपर करेंगे, 1 व्हाइट कलर का बीड ऊपर करेंगे। ये मैं आपको इसलिए सिखा रही हूँ कि आपको वैसे ही बच्चों को सिखाना है। आपको कुछ जरूरत नहीं है सीखने की, लेकिन मैं सिखा रही हूँ इसलिए क्योंकि आपको बच्चों को द वे ऑफ टीचिंग आपको आनी चाहिए कि कैसे आप सिखाओगे। तो 1 बीड ऊपर मतलब 1 व्हाइट कलर बीड ऊपर, कलर के साथ आप बोल रहे हो सर, कलर के साथ आप बोल रहे हो, 1 व्हाइट कलर बीड ऊपर, अगेन 1 व्हाइट कलर बीड ऊपर। तो कितने बीड हो गए, 2। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे फिर, 2। तो 2 बॉक्सेस यहाँ पे दिए हुए सर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आंसर लिखेंगे और नीचे का जो बॉक्स है वो चेक करने के लिए कि राइट है या रॉन्ग है। तो समझो अगर उसने रॉन्ग लिखता है तो भी आपको ऐसा रॉन्ग मार्क यहाँ पर नहीं डालना। आपको क्या करना है, एक छोटा सा डॉट यहाँ पर दे देना है, और अगली बार जब वो आएगा ना क्लास के लिए तो उसकी कंसेप्ट क्लियर करनी है कि हम 1 और 1 ऐड करने के बाद 2 आता है, तो इसलिए हम वहाँ पे 2 लिखते हैं। आपको आपने काउंट किया था तो क्या आया था, करके बताओ जरा। तो फिर वो काउंट करेगा, सर ये तो 2 आ रहा है, तो फिर चलो वहाँ पे 2 लिखो नीचे। ऐसे हमको उसको 2 लिखा के लेना है, मतलब राइट आंसर उसको लिखा के लेने के बाद ही हम आगे का पेज शुरू करेंगे। ये हमारी बेसिक कंसेप्ट है कि अगर बच्चे का फाउंडेशन क्लियर नहीं है तो हम उसको आगे नहीं बढ़ाते। और सब्सट्रैक्शन भी वैसे रहेगा मैम, ऐड 2 माइनस 1। ऐड 2 माइनस 1 का कंसेप्ट है कि व्हाइट कलर 2 ऊपर करो, 1 2, उसमें से व्हाइट कलर 1 माइनस करो, मतलब व्हाइट कलर का एक बिट नीचे कर लो। कितना आ गया आंसर, 1। तो हमने लिख लिया 1। यस सर, कोई क्वेश्चन है सर? नहीं नहीं। ठीक है मैम। उसके बाद ये देखिए मैम, राइट द मिसिंग नंबर्स। दिव्या मैम, आप जो बोल रहे थे ना, तो यहाँ पे हमारा पूरा सिलेबस कवर होता है कि मिसिंग नंबर मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए उसके ध्यान में रहेगा कि 1 के बाद क्या आता है, फिर 3 के बाद क्या आता है। इसलिए ये वाला आप अभ्यास बोल के भी दे सकते हो, ये वाला उसका स्ट्रॉन्ग करने के लिए, काउंटिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप ऐसे मिसिंग नंबर बुक में लिख के भी दे सकते हो। लेकिन जहां तक आपने उसको पहले सिखाया है वहीं तक ही मिसिंग नंबर हो, इस बात का ख्याल रखें। फिर ये वाला देखो मैम, कट ऑफ द नंबर। तो अभी आप लोग क्या करो, हेलो, बुक्स देख लो आप लोग, और बुक में क्या कंफ्यूजन आपको वो पूछो। मेरा बता के हो गया है, फीस मैंने बताया, शेड्यूल बताया है, और आपको कैसे कैसी कंडीशंस आ सकती है, कैसे डील करना है, ये सारी चीजें मैंने बताई है। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है इससे अलग हटके तो वो आप पूछ सकते हो। मैम 3 साल का बच्चा भी ये कर सकता है ना? कर सकता मैडम, लेकिन मैंने जैसा आपको बोला कि ध्यान देने के लिए आप नहीं, रेडी मेरा हो खुद क्या? का बेटा है तो मुझे उसको सिखाना है, इसलिए पूछ रही हूँ। कौन पूछ रही है? दिव्या। हाँ दिव्या मैम, बिल्कुल। अपने बच्चों को तो अपन सिखा नहीं सकते, संभालना तो अपने को है, तो संभालते संभालते सिखा सकते, तो अपने को एक आइडिया भी आ जाएगा कि बच्चे कैसे कैसे डील करते हैं और हमको उनको कैसे हैंडल करना पड़ता है। अच्छा, अपने बच्चों को तो पहली प्रायोरिटी देना, पहले सिखाना। तो अपने बच्चों को देख के आने वाली जो इंक्वायरीज है वो इम्प्रेस होते हैं कि हाँ, इनके बच्चों को जब ये सिखा सकती है तो हमारे बच्चों को भी सिखा लेंगे। वो 3 महीने में कवर हो जाएगा क्या मैम? उसको नहीं ऑडिशन नहीं, आ जाएगी? 3 महीने में नहीं होगा, आपके बच्चों की ग्रास्पिंग पावर के ऊपर है मैम। 3 महीने, हाँ मैम, साढ़े उसको 3 1 महीने, टू बोल 4 के महीने भी लग आता है, सकते हैं। फिर मैंने आपको सिर्फ लिखना शुरुआत, नहीं आता है। यस मैम, उसको 1 to 10 तक आता है, 20 तक आता है, पर उसको लिखना नहीं आता अभी। वो स्कूल में भी जाता है फिर भी
तो लिखना हम सिखाने वाले हैं ना उसको ट्रेसिंग से, हाँ और जो हम अभ्यास देने वाले हैं वो भी आपको कराना है, दोनों ड्यूटी आपको करनी है अभी। तो ठीक है। ट्रेसिंग ज्यादा कराओ, ट्रेसिंग से बच्चों को लिखना आता है। एक पार्टी भी मिलती देखो, प्लास्टिक की मिलती है एक पार्टी, हाँ 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 जिसमें ऑलरेडी वो बने हुए रहते खांचे के जैसे, सिर्फ उसमें पेंसिल ऐसे हिलाते रहो तो बन जाता हो। तो उससे ट्रेसिंग आती है बच्चों को, लेकिन उसके अलग अगर देखा जाए हमारे पुराने जमाने में कैसा होता था, डॉट्स देते थे, 1 2 3, 1 लिखना है तो 3 डॉट ज्वाइन कर दो 1 बन जाएगा। तो वैसे आप डॉट्स दे के भी उनको सिखा सकते हो बच्चों को। जिसको भी जो पूछना है पूछ सकते हो, उसके बाद ये सेशन खत्म होगा। मॅम यांची पण एक्झाम होणार का मग? यस यस, एग्जाम होगा, इनका प्रैक्टिस पेपर भी आपको मिलेंगे और एग्जाम पेपर भी, और सर्टिफिकेट भी बनेगा। पूरा जैसा जूनियर लेवल का होता है वैसा इनका रहेगा। आणि दुसरा क्वेश्चन माझा असा होता की तुम्ही सांगितलं आपल्याला एबीसीडी त्यांना शिकवायची नाही, आपल्याला फक्त ओळख करून द्यायची. ओळख करून घ्यायची, म्हणजे म्हणजे ती कन्सेप्ट मला थोडीशी सांगा बरं. म्हणजे मतलब बच्चे का, आप एज अ पेरेंट्स अपने बच्चे को पहले से ही सिखाओगे ना। जैसा आपका बच्चा बड़ा है, बोलने लग गया है, तो आप पहले से ही शुरू कर दोगे उसको, ये देखो बेटे ए फॉर एप्पल, आप पहले से उसको समझाना सिखाना शुरू कर देते हो। तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम उसको रिकॉग्नाइज करके दे सकते हैं। लिखना नहीं सिखाएंगे, अगर लिखना सिखाएंगे तो फिर आपको एफर्ट्स लेने के हैं और फीस भी ज्यादा लेंगे अलग से। सिलेबस में रहता तो हम सिखाते थे। अभी हम रिकॉग्निशन कैसा सिखाने वाले, मैंने आपको बोला वीडियो लगा दो यूट्यूब पे, तो वो देखेगा ऐसा ऐसा बने हुआ है कुछ तो ऐसा। तो वो मिस ने मेरे बोला था कि वो ए है, ए एप्पल ऐसा बोलते थे मेरे मिस, तो उसको ए समझ में आने लगेगा। रिकॉग्निशन ओनली ओळख, और उनको ये सारी बातें पूरा क्लियर करने का। हम अल्फाबेट लिखना नहीं सिखाएंगे, अल्फाबेट बोलना और रिकॉग्नाइज ओळख करना सिखाएंगे। अगर वैसे सिखाना है आपको और आप सिखाने के लिए तैयार हो, तो आपको उनको बोलना है कि मैं ये भी सिखा के दूंगी, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, लेकिन उसकी चार्जेस अलग लगेंगे। ये हमारे सिलेबस में नहीं आता है, और टाइम भी अलग लगेगा, हमारे इसमें इंक्लूड आपको नहीं करना, वो ट्यूशन टाइप हो जाता है। ते कसं होतं, कारण की आजकालचे जे पण पॅरेंट्स आहे आपल्याकडे येणार ते सुशिक्षित वर्ग राहणार. ते त्यांच्या मुलांना आपण जे म्हणतोय की रिकॉग्नायझेशन, ते त्यांच्या मुलांना घरी कोणी पण पॅरेंट्स आता ते ठरलेलंच आहे की शिकवतात. मग आपण जेव्हा पालक आपल्याकडे येतो तेव्हा आपण त्यांना जेव्हा म्हणतो की नाही, तर मग ते म्हणतात आमच्या मुलाला तर ओळखता येतं. मग त्याच्यामुळे मला प्रश्न पडला. हाँ, ओळख ये थे, तो आपने बोलने का उसको कि बच्चे बोल के बताओ थोड़ा। अच्छा, अगर बोलता है तो ठीक है, बाकी सारी चीजें हम लोग सिखाने वाले। अगर नहीं बोलता है, शाय करता है, तो आप उसको पॉइंट पकड़ सकते हो कि भाई ये जो शाय कर रहा है ना, तो वो शाय नहीं करेगा, कॉन्फिडेंटली सॉन्ग में बोल के बताएगा, ए ए एप्पल, बी बी बॉल, सी सी कैट, जो भी है हम लोग उसको सॉन्ग के द्वारा करवाने वाले हैं, तो वो इजीली बोल के बताएगा सॉन्ग में। आणि आपण हे टूल केव्हा इंट्रोड्यूस करणार मॅडम? पेज नंबर बुक के सिलेबस के अनुसार। और हम लोग मैम इंट्रोड्यूस तो पहले पेज से ही कर देते, जैसे जीरो उसको हम सिखा रहे, तो जीरो की कंसेप्ट उसके पहले ध्यान में ला लेते हैं कि यह कुछ भी नहीं है, मतलब ऊपर के बीट ऊपर और नीचे के बीट नीचे है, दैट मीन्स ये जीरो है। इंट्रोडक्शन हम पहले से ही उसको करवाते हैं। थँक यू मॅम. एनी अदर क्वेश्चंस? किसी को कोई भी शंका है मन में तो पूछ सकते हो, या अभी नहीं पूछना चाह रहे हो तो मैसेज व्हाट्सएप पे मुझे डाल दो, मैसेज के द्वारा भी आप पूछ सकते हो कि भाई ऐसा है, अगर मेरे को ऐसी अड़चन आई तो मैं क्या करूं। या फिर एडमिशन के टाइम पर अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये बच्चा आया है मेरे पास और मैं अभी इसको कैसे समझाऊं, मैम ने तो ऐसे ऐसे बोला था लेकिन इसके अंदर ऐसे 2-3 चीजें और है जो मैं नहीं कर सकती, तो आपको तुरंत मुझे फोन कॉल लगाना है। मेरा नंबर आपके पास है, उस पर फोन लगाने का, फोन नहीं उठाया मैंने तो मैसेज डाल देने का
मैडम ऐसा ऐसा बच्चा मेरे पास आया, मेरे को इस पे डील कैसे करना ये नहीं समझ में आ रहा है, मेरी हेल्प करो, मतलब मुझे समझाओ मैं कैसे करूँ। तो मैं आपको तुरंत मैसेज डालूंगी, मैसेज देखने में अगर देर हुई तो भी आपको दूसरे दिन मैसेज आ जाएगा। और कुछ क्वेश्चन है पांडे सर? आपने कुछ पूछा नहीं? सुप्रिया मैम, भारती मैम, अरुणा मैम, कैवल्य मैम, सॉरी ज्योति मैम, नहीं मैम। शिवानी मैम, काही क्वेश्चन असेल तर विचारा। मराठी आहे चांगली नाही माझी, मी हिंदीत सांगते तुम्हाला। ठीक है मैम, फिर लीव करो। दिव्या मैम, दिव्या मैम सेटिस्फाइड है आप ये लेक्चर से? हाँ हाँ मैम। जितने भी लोग सेटिस्फाइड है ऐसा थम्स अप करो। ओके, थैंक यू। कुछ भी रहा तो मैंने आपको बोला है, मैसेज कर दो ना तो फोन कर दो। थैंक यू एवरीवन। मैं थैंक लीव यू कर मैम। रही हूँ। बाय मैम। मैम।